वेलकम टू माय लिसनर्स। तो ये स्टोरी मुझे मिस रुखसाना ने भेजी है। मिस रुखसाना कहती हैं कि ये बात बड़ी अजीब है कि किसी को यकीन नहीं आएगी, मगर आपका चैनल में सारी ही स्टोरीज़ तकरीबन अनबिलीवेबल होती हैं। जो कोई भी यकीन नहीं करता, वो लोग अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, आपको स्टोरीज़ भेजते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ये छोटी सी मगर बहुत ही सच्ची स्टोरी आपको भेजूं। तो चलते हैं अब मिस रुखसाना की ज़ुबानी। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं किसी जिन भूत को नहीं मानती और ना ही मैं डरती हूँ। मैं जब कराची गई अपने रिलेटिव्स के पास, उन्होंने मुझे हर जगह पर घुमाया फिराया। मैं हर जगह पर घूमने फिरने गई और उनकी नई बुटीक शॉप जो नाज़माबाद में खुली थी वहाँ भी गई। एक्चुअली वो अभी तक ओपनिंग उधर की हुई नहीं थी, बस वहाँ की कुछ सेटिंग चल रही थी। तो मैंने भी उनका हाथ बटा रही थी उनकी सेटिंग के अंदर। तो मेरे एक कज़न ने मुझे कहा कि रुखसाना तुम ऊपर वाले फ्लोर में जाकर मैनीक्वींस को ड्रेसेस पहना दो। मुझे तो वैसे भी बड़ा शौक़ है। मैं ऊपर गई और अब मैंने मैनीक्वींस को ड्रेसेस पहनाना शुरू किया। जैसे ही मैं मैनीक्वींस को ड्रेसेस पहनाना शुरू कर ही रही थी कि कमाल की बात तो ये हुई कि मैंने जिस अंदाज़ में मैनीक्वींस को कपड़े पहनाए थे और जिस तरह से मैंने मैनीक्वींस का हाथ सेट किया हुआ था दुपट्टे के हिसाब से, वो हाथ अब सीधा हो चुका था, दुपट्टा गिर चुका था और वो ऐसा लगा कि मैनीक्वींस ने कुछ हलचल की है, कुछ हिली है मैनीक्वीन। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, मगर जैसे ही मैंने दोबारा मैनीक्वींस को देखा, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई मैनीक्वीन ज़रूर हिली है, क्योंकि मैंने दुपट्टे के हिसाब से बार बार जिस तरह से मैं हाथ को सेट कर रही थी, मैंने दूसरे हाथ को भी सेट किया, वो स्टाइल चेंज हो रहा था और हाथ बिल्कुल सीधा बार बार हो रहा था। सिर्फ एक ही नहीं, दोनों के दोनों हाथ सीधे हो रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा घबरा तो ज़रूर गई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। बहरहाल मैंने मैनीक्वींस को कपड़े पहनाना वापस से शुरू किए। मैंने दोबारा से नोट किया कि कुछ हलचल हुई है मैनीक्वींस में। एक ही ऐसी उनमें से मैनीक्वीन थी जिसमें इतनी ज़्यादा हलचल हो रही थी। मैंने सब इग्नोर करा और अपने काम से काम करने लगी। काम ख़त्म होने के बाद हम घर आ गए, पर मैं ये बात सोच रही थी कि किसी से डिस्कस करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी से डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। कोई ये समझेगा कि हमने न्यू शॉप ओपन की है और रुखसाना इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है और निगेटिविटी फैला रही है, क्योंकि अभी तक मुझे भी लग रहा था कि ये शायद मेरा वहम ही है। नेक्स्ट डे हमने शॉप पे जाना था। बहुत सारी सेटिंग और बहुत सारी सफाई अभी भी बाकी थी। मैं भी साथ में गई, क्योंकि मुझे ये बात भी कंफर्म करनी थी कि जो मेरा वहम था वो कुछ और वजह से था या कोई और ही बात है। वैसे भी मेरी आदत है, जो मैं फ़ील करती हूँ, जब तक मैं उस बात की गहराई तक ना पहुँच जाऊँ, मैं पीछा नहीं छोड़ती। मैंने अपने कज़न को बोला कि आप सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाना। मेरे कज़न ने कहा कि मैं उसी काम के लिए तो आया हूँ, आज शाम तक ये भी काम हो जाएगा। और मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मेरे कज़न ने बोला कि अगर मैं यहाँ पर ना भी रहूँ तो मैं लैपटॉप से सब कुछ मैं उसके थ्रू मैं देखता रहूँगा कि शॉप सही चल रही है या नहीं, जो कुछ भी मेरा बुटीक का काम है वो बिल्कुल ठीक से चल रहा है या नहीं। मैंने सोचा कि चलें, ये तो अच्छी बात है। अगर
सीसीटीवी लग जाएगा तो मैं सीसीटीवी में देख सकती हूँ कि वो मेरा वहम था, या कुछ और भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो मेरा वहम था या नहीं। जब सीसीटीवी वाले शाम तक आए तो उन्होंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर और कैश काउंटर पर ही कैमरा लगवाया। और फिर मैंने बहाने से पूछा कि ये क्या बात हुई, आपने खाली ग्राउंड फ्लोर पे और कैश काउंटर पे ही लगवाया, फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं लगवाया? तो मेरे कज़न ने कहा कि नहीं, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत नहीं है इतनी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे और कैश काउंटर पर ही ज़रूरत होती है, ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। मैं तो बहाने से उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि फ़र्स्ट फ्लोर में भी कैमरा होना चाहिए, मगर अब जाहिर है बुटीक उनकी थी, उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं कुछ ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाई। फिर उस दिन तो हम लोग घर वापस आ गए और मैं ये सोचती रही कि अब क्या करूं। नेक्स्ट डे जब दोबारा से सब लोग जा रहे थे शॉप पर सेटिंग करने के लिए, तो मैं बहाने से दोबारा वहाँ पर गई और मैंने कहा मैंने एक मैनीक्वीन को एक ड्रेस पहनाना रह गया था, मैं वो भी मैंने पहनाना है, तो मैं भी साथ जाऊँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे शक था कि वो मेरा वहम नहीं था। उस बात को कंफर्म करने के लिए मैं वहाँ पर गई। जैसे ही मैंने अपना काम शुरू किया फर्स्ट फ्लोर पे जाकर, तो मैंने महसूस किया कि नहीं, हरकत हो रही है। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी तो मुझे मैनीक्वीन के गिरने की आवाज़ें आईं। मैंने उसे उठाया और उसे देखकर जैसे मैं सोच रही थी कि ये कैसे गिरी होगी अपने आप से, और मैं अपने एंड से इन्वेस्टिगेशन करने लग गई कि कोई हवा भी नहीं चल रही, मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसकी वजह से मैनीक्वीन गिरी हो। मैं सोचती रही, इतने में मेरे कज़न ने आवाज़ दी कि चलो घर चलें। मैं घर तो आ गई, मगर मेरा पूरा ध्यान वहीं पर ही लगा हुआ था। उसी दिन ही शाम में मेरे कज़न को कॉल आई। रिसीव करने पर पता चला कि कॉल हमारे सामने वाली शॉप ओनर से आई है। उन्होंने कहा कि हमने आपको कुछ दिखाना है, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमसे आकर अभी के अभी मिलें। मेरे कज़न गए और जब वो घर पर वापस आए तो पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हैं। उन्होंने हम सबको वो चीज़ वो दिखाई। वो क्या था? उन्होंने अपने सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसका व्यू उनके शॉप से, जिसका व्यू हमारे फर्स्ट फ्लोर, हमारे शॉप के बाहर से फर्स्ट फ्लोर का कवर हो रहा था। हमारा फर्स्ट फ्लोर का बाहर से ग्लास है। रात को फर्स्ट फ्लोर की डिम लाइट में नज़र आया कि मैनीक्वीन्स अपनी जगह से पूरे फर्स्ट फ्लोर में घूम फिर रही हैं। पांचों की पांचों मैनीक्वीन्स ऐसे चल रहा था, सारी मैनीक्वीन्स ऐसे चल रही थीं, ऐसे घूम फिर रही थी जैसे कि कोई इंसान हो। ये नज़ारा देखकर तो हम सब चौंक गए। तब मैंने भी हिम्मत पकड़ी और मैंने भी मेरे साथ हुई सारी बातें मेरे रिलेटिव्स को कह दी। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैंने भी कहा कि मुझे अपना वहम लगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया, मुझे बताना मुनासिब नहीं लगा। जब नेक्स्ट डे हम सब वहाँ पर गए, हम कुछ डर भी रहे थे, हमें कुछ डर भी लग रहा था और कुछ अजीब सा लग रहा था अपनी ही शॉप पे। फिर हम सब लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए और बड़ी हैरानगी के साथ सारे के सारे मैनीक्वीन्स को देख रहे थे। जिस तरह के हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि पूरी पूरी रात मैनीक्वीन्स यहाँ की वहाँ घूम रही थी जैसे कोई इंसान हो, और सुबह को वापस अपनी अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाती थी। जो कुछ हमने रात में सीसीटीवी के अंदर देख लिया था, वो सब कुछ देखने के बाद अभी मैनीक्वीन्स को हम जब देख रहे थे
तो किस हैरानगी से देख रहे होंगे ये आप सोच सकते हैं। हम बहुत देर तक चुपचाप देखते रहे और जब हम जाने के लिए मुड़े तो अचानक इतनी ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लग गईं कि जैसे बहुत सारे लोग एकदम से हंसना शुरू हो गए हों। ज़्यादातर आदमियों की आवाज़ें थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम पर हंस रहे हों। हमने भी हिम्मत की और हमने भी पूछा कि क्या चाहते हो, तुम लोग कौन हो। जैसे ही हमने ये पूछा तो एकदम से सब साइलेंट हो गए, कोई आवाज़ नहीं। हम भी चुपचाप खड़े खड़े ये सब देखते रहे। कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हम जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों की तरफ गए तो हमने देखा कि सीढ़ियों में बहुत सारे पेपर्स गिरे हुए हैं। पहले ये पेपर्स नहीं थे। जब हम कुछ देर पहले ही तो सीढ़ियों से अभी ऊपर आए थे तो वहाँ पर कुछ नहीं था और अब सीढ़ियों में इतने सारे पेपर्स गिरे हुए थे। जैसे ही हम सब ने एक एक पेपर जब उठाया तो उस पेपर में लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ, ये हमारी जगह है। जब तक हमारा इस जगह के ऊपर बसेरा है तुम लोगों का कोई भी काम नहीं चल सकता। इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। ये सब पढ़कर ऐसा लगा था कि जैसे हम कहानियाँ में जैसे हम सुनते थे या फिल्मों में या ड्रामों में हम देखते थे, वही सब हमारे साथ भी हो रहा था। तब तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो सब कहानियाँ हैं, मगर अब पता चला जब हम पर गुजरी वाकई ये सब कुछ सच होता है। जैसे हम सब कुछ ये यूं ही सुनकर ऐसे ही टाल देते हैं। हमने वो शॉप तो छोड़ दी, मगर हमें ये एहसास हो गया कि ये सब हकीकत भी होता है। जिस पर हमें बिलीव नहीं हम कर सकते, जिस पर हमें बिलीव नहीं होता, वो सब कुछ हकीकत भी होता है। समझ नहीं आता कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे समझ के परे है। खुदा ने हमारे जैसे बहुत सी और दुनिया बनाई हुई है। आज भी हम जब ये वाक़या याद करते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है।